बाड़मेर से दिग्गज नेता और 5 दशक से ज़्यादा राजनीति में रह चुके अमीन खान साहब हमारे साथ में हैं। 10 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हमारे साथ में है खास बातचीत के लिए। टीवी 9 में आपका स्वागत है अमीन साहब। जी। अ, किस तरह से देखते हैं अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, किस तरह से देखते हैं, क्या कारण रहा आपको हार का सामना करना, क्योंकि इतना लंबा अनुभव है आपको चुनाव लड़ने का? चुनाव मेरे हारने का कारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को हरीश चौधरी ने चुनाव निर्दलीय लड़ाया, इसलिए मुसलमानों के वोटों में डिवीजन हुआ और जाट तमाम वोटों ने पिछले 2 चुनावों में मेरे खिलाफ सारे इस वोट दिया, एक भी वोट दिया नहीं, इसलिए मेरी हार हुई। हरीश चौधरी का जन्म नहीं हुआ था तब मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था। मैं 56 साल कांग्रेस पार्टी में रहा हूं। एमएलए तो 55 से मैं प्राइमरी मेंबर रहा, मैं पंचायत में वार्ड पंच भी रहा, मैं पंचायत में सरपंच भी रहा, मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष भी रहा, मैं जिला उप प्रमुख भी रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी रहा। परशुराम मदेरणा और अहमद पटेल के वक्त में मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी सदस्य बनाया। अभी जाटवाद जबरदस्त खुलेआम पक्षपात का फैसला किया। वो खुलेआम पक्षपात में इसलिए कहता हूं, फतेह खान ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अध्यक्ष होते हुए चुनाव लड़ा, इससे ज्यादा अनुशासन तोड़ने की बात क्या हो सकती है। और उसकी वजह से मैं चुनाव हारा। जैसलमेर और चौहटन की सीट भी जातिवाद के वातावरण बिगड़ने से वो दोनों हारी। उस आदमी ने की गलती से, बेईमानी से 3 कांग्रेस की सीट गई। 6 साल के लिए उसको निष्कासित किया गया और 1 महीने के बाद में उसको रीस्टार्ट किया गया और अब उसको बड़ा बाड़मेर का नेता बना करके घुमा रही है। मैंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की 3-4 मीटिंग अटेंड की और मैंने उसके पक्ष में भाषण भी दिए। उसके बाद में मैं विदेश मदीना और मक्का चले गए थे, 20 दिन बाहर था। वापस आने पर मुझे जाटों ने 2 बार हराया, इसलिए गुस्से से मैं गया कहीं नहीं। मेरे कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए, उनको मैंने ये जरूर कहा कि निर्दलीय पार्टी को वोट दे दो, इस जाट को वोट मत दो। उस वजह से मेरे को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अब मेरी जो उम्र है उस लिहाज से मुझे इस बर्खास्तगी का कोई डर नहीं है और न बर्खास्तगी से बचने के लिए किसी नेता की खुशामदी करूंगा। कांग्रेस में फिलहाल जिस प्रकार जातिवाद राजस्थान में चला रहे हैं, इससे पार्टी को पतन की ओर ले जाएंगे। कांग्रेस का बचाव होना मुश्किल है, जिसका हमें दुख होता है। आप तो लंबे समय से कांग्रेस में रहे, 5 दशक तक आपने कांग्रेस की सेवा की है, 10 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा। आप कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से उनकी सीटें भी कम हो रही है, क्या कारण मानते हैं? कारण भाई सीधी बात है, इंदिरा गांधी के बाद में इस देश में सेकुलरिज्म की अल्पसंख्यकों को कोई उम्मीद नहीं है। सेकुलर तो इंदिरा गांधी तक अमली जामा पहनाते थे, अब सेकुलर कागजों में है और सेकुलर अमली जामा में नहीं। राजस्थान की 25 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। उसका कारण बताते हैं कि मुसलमान जीतेगा नहीं, तो दूसरे सब जीत गए क्या?
एक मुसलमान भी हार जाता। और जो एमपी जीते हैं वो मुसलमानों के वोटों से जीते हैं। मुसलमानों को यूज करना कांग्रेस अब चाहती है, वो मुसलमानों की कदर नहीं करना चाहती है। धीरे धीरे ये मुसलमान खिसक जाएंगे, कांग्रेस का पतन हो। लेकिन भाजपा ने भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, ऐसे में आप भाई किस तरह से? भाजपा तो खुलेआम कहती है, इसलिए हम भाजपा पर नाराजगी जाहिर नहीं कर सकते। भाजपा को हमने उम्र में आज तक देश की आजादी के बाद में वोट ही नहीं दिया। अब भाजपा हमारे खिलाफ बुरा बोले तो भी हमें कोई गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हम उनको वोट नहीं देते। अगर उनको हम सारे वोट दे देंगे तो उनकी बोली और नियत बदल जाएगी। वोट तो हम कांग्रेस को देते हैं, और कांग्रेस वाले जब कदर नहीं करते हैं तो इन पे हमारा रोष है, भाजपा पर कोई रोष नहीं। इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस और आज के कांग्रेस में किस तरह से आप अंतर देखते हैं? जमीन और आसमान का अंतर है। इंदिरा गांधी लेबर, मजदूर और अल्पसंख्यकों की कदर करना जानती थी, और फिलहाल की कांग्रेस इन लोगों को घास नहीं डालती है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने राजाओं नवाबों का प्रिविलेज खत्म किया। सबको बराबर मानने की ध्यान चाहिए। इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े जमींदारों की जमीन सीलिंग में लेकर गरीबों को बांटी। इंदिरा गांधी ही इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के बाद में हम तो सेकुलर देश को नहीं मानते। इतने साल सेवा करने के बाद में सिर्फ एक बयानबाजी के पीछे आपका निष्कासन हुआ, क्या आप इसको सही मानते हैं? इसको हम गलत मानते हैं, पर उन्होंने सिर्फ जाति जाट का अध्यक्ष था, जाति जाट का महामंत्री हरीश चौधरी था, और जाति जाट का बाड़मेर पार्लियामेंट उम्मीदवार था। उन तीनों ने मिलके मेरे साथ ज्यादती की है, और ज्यादती इसलिए की है कि हमारी गर्ज करेगा। मुझे मेरी उम्र के लिहाज से अब किसी नेता की गर्ज करनी नहीं है, न मुझे बहाल होना है। लोकसभा चुनाव में भी आपने रविंद्र सिंह भाटी का सहयोग किया, क्यों आप रविंद्र सिंह भाटी की तरफ नहीं, लास्ट में किया, सिर्फ जवानी का, उसकी का सभा में कहीं नहीं गया। लास्ट में मैंने कहा कि भाई ये भाटी बीजेपी से तो अच्छा है, और ये कांग्रेस वाला उम्मीदवार है, ये भी 20 साल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है, इस साल नया कांग्रेसी बना के लाए हैं, ये कौन सा कांग्रेसी? उमेदराम बेनीवाल जो अब जीत हासिल कर चुके हैं, आप क्या लगता है क्या कारण रहा होगा उनकी जीत का और रविंद्र सिंह भाटी उनका जीत का, नरेंद्र भाटी अकेला आदमी था, 6 लाख वोट लाए हैं, वो मामूली वोट नहीं है, और वो जीत सकता था। लेकिन पुराने लोग जो हाथ पे निशान पे वोट देते थे, उनको हाथ निशान पर ही वोट डालने की आदत थी, उनको समझाया किसी ने नहीं, इसलिए ये जीत गया। नहीं तो इसी चुनाव में अगर वोटरों को समझाया होता तो ये हार सकता था। क्या आप आगे भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं आने वाले समय में? कौन? आप? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ता, न निर्दलीय न कोई पार्टी से। अशोक गहलोत साहब से किस तरह के रिश्ते रहे हैं आपके? अशोक गहलोत का सलूक हमारे साथ अच्छा रहा है, और मैं उसको अच्छा आदमी मानता हूँ। उसको कोई मुख्यमंत्री पद का कभी घमंड नहीं रहा, और घमंड से किसी से उम्र में बात नहीं की। वो भला आदमी है। राजस्थान में अगर कांग्रेस है तो अशोक गहलोत है, दूसरा हम नहीं मानते। जब निष्कासन हुआ तब आपने गहलोत साहब से कोई बात की? अभी तक मैंने कोई बात किसी को नहीं की है, न करनी। वो मैंने कहा न, हमें बात करनी ही नहीं है। हमें सियासत से कोई बहाल होना चाहते हैं उनको तड़फड़ है, हमें बहाल होना ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कहीं न कहीं जो है दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने आपको साइडलाइन किया है, खासकर सामाजिक तौर पर? मुसलमानों को साहब कोई निर्धारते हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले तो खुलेआम कहते हैं मुसलमान के खिलाफ, इसलिए उनको तो हम कोई दोष दे नहीं सकते। लेकिन जो मुसलमानों की वफादारी बताते हैं
वो भी अंदर में मुसलमानों का सहयोग कुछ नहीं करते, और धीरे धीरे मुसलमान अनपढ़ ज्यादा है, और उनके समझ में आएगी तो ये निकल जाएंगे। ये थे अमीन खान साहब, जिन्होंने खुलकर हार के कारणों और लोकसभा चुनाव में क्यों रविंद्र सिंह भाटी के साथ सहयोग किया और निष्कासन लेकर खुलकर बातचीत की। सुमित देवड़ा, टीवी 9।